एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं इब्तिहाल को लेके किचन में आ गई थी। ये लास्ट व्लॉग के बाद की वीडियोस हैं जो कि उसमें मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाना था और आप लोगों ने देख के बोर हो जाना था। तो आई थॉट कि मैं इसको नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी, बट है ये एक ही दिन का सारा व्लॉग। तो अभी इब्तिहाल को बेबी कैरियर में डाल के साथ साथ मैं काम भी कर रही थी और जो लेफ़्ट ओवर फूड था वो मैं फ्रिज में रख रही थी टिफ़िन्स में और प्लेट में डाल के। मैंने बनाए थे दाल चावल, मूंग मसूर की दाल बनाई थी और साथ में उबले हुए चावल बनाए थे जो बहुत मज़े के बने थे। यूजुअली मैं जब भी दाल चावल बनाती हूँ मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि दाल चावल ऐसी चीज़ है जो नेक्स्ट डे दोपहर में भी खाई जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मिल के खा लेते हैं। लेकिन इस बार ना हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी भी थी बट जल्दी ख़त्म हो गए थे क्योंकि हमने रात में 2 बार खाना खाया था। पहले इस तरह से खाया कि दाल और चावल अलहदा खाए, मतलब कि चावल के ऊपर डाल के दाल खाई और साथ अचार और सैलेड था। और दूसरी बार जब हमने खाना खाया तो वो इस तरह से खाया कि सॉस पैन में चावल डाल के ऊपर दाल डाली और सैलेड और अचार सब मिक्स करके उसको गर्म करके अच्छे से तो वो खाया, बहुत मज़ा आया था। और आप लोग भी इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल और चावल जो हैं वो सॉस पैन में मिक्स करके अचार और सैलेड के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं ऐसे ही दाल चावल खाती थी। अब मुझे इस तरह से खाना भी अच्छा लगता है। लेफ़्ट ओवर फूड जो था वो फ्रिज में रखने के बाद फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया और किचन में जो थोड़े बर्तन पड़े हुए थे वो सारे वॉश किए। चूल्हा जल्दी साफ़ कर लिया था क्योंकि इसको जो है वो मैंने स्पंज के साथ साफ़ नहीं किया था, सिर्फ कपड़े से ही साफ़ किया था क्योंकि मैंने रात में जो है वो सारा किचन अच्छे से क्लीन किया ही था। आजकल बस मेरी यही रूटीन बनी हुई है कि जो सारा मेस क्रिएट हुआ होता है सारे दिन में वो मैं रात में ही सारा मतलब खिलारा वगैरह उठा लेती हूँ और फिर सुबह में बहुत आसानी होती है आपको नाश्ता वगैरह बनाने की और बाकी सारे काम करने की। और वैसे भी जब आपका किचन साफ़ हो और वॉशरूम साफ़ हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घर ही साफ़ है और कोई काम ही नहीं है करने वाला। अभी मैं बना रही हूँ इब्तिहाल के लिए एप्पल की प्यूरी। एप्पल की प्यूरी मैं इस तरह से बनाती हूँ कि एप्पल सारा पील करके उसको जो है वो छोटे बाइट्स में, छोटे मतलब क्यूब्स में कटिंग करती हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल अगर एक एप्पल है तो उसमें हाफ़ कप मैं पानी ऐड करूँगी, बल्कि हाफ़ से भी बहुत कम क्योंकि यहाँ पे मैंने इब्तिहाल को हाफ़ ही एप्पल दिया था तो उसमें हाफ़ से हाफ़ मैंने पानी ऐड किया था। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी आपको कि मैं एप्पल की प्यूरी इस तरह से बनाती हूँ कि एप्पल को पील करके क्यूब्स में काट के उसके अंदर पानी ऐड करके चूल्हे पे रख देती हूँ फॉर 5 to 6 मिनट्स तक और वो थोड़े से पानी की स्टीम से ही एप्पल सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट हो जाएं कि आपने जब फॉक से उसको मैश करना है तो वो इजीली एप्पल मैश हो जाए। वैसे तो इट्स नॉट मतलब प्रॉपर प्यूरी, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इब्तिहाल को मैश एप्पल देती हूँ क्योंकि वैसे इब्तिहाल अब 6 मंथ्स की हो गई है ऑलमोस्ट और इसकी जो पेडियाट्रिशियन है उन्होंने कहा कि अब आप इसको जो सॉलिड है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। वैसे तो उन्होंने 5th मंथ से ही अलाउ कर दिया था इसको सेमी सॉलिड खिलाना, बट उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप अभी फ्रूट्स की प्यूरी दे सकती हैं और वो भी कुछ ही फ्रूट्स उन्होंने बताए थे कि आप इसको ये स्टार्ट करवा सकती हैं। यानी स्पेसिफिक फ्रूट्स बताए थे उन्होंने जिनमें बनाना था, एप्पल था, पियर था और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आप कैरेट दे सकती हैं। कैरेट को जो है वो स्टीम करके उसकी प्यूरी बना के दे सकती हैं। इसके अलावा आप इसको पीच दे सकती हैं। प्लस उन्होंने कहा था कि आप इसको ब्रोकली भी खिला सकती हैं। ब्रोकली को बॉईल करके या फिर स्टीम करके उसकी प्यूरी बना लें या फिर उसको फोक से ऐसे ही मैश करके तो बेबी को खिलाएं। और अब तो वैसे भी इब्तिहाल 6 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है तो अब मैं इसको सब कुछ ही खिलाती हूँ क्योंकि इसके डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने कल्चर के हिसाब से, अपने खानों के हिसाब से इसको सब कुछ खिला सकती हैं। इसके लिए अलहदा से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आप बेबी लेड वीनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करें और जब आप खुद खाना खाने बैठें तभी अपने बच्चे को भी साथ में बिठा के खाना खिलाएं। साथ में बिठा के खाना खिलाने का मकसद ये है कि बच्चा आपकी तरफ देख के खुद खाना खाता है और आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करता है कि आप किस तरह से खा रहे हैं, आप क्या क्या खा रहे हैं। जब आपका बच्चा आपको खाते हुए देखता है तो उसका खाने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। और ये देखें, सफाई करते करते मैंने इब्तिहाल का बेड थोड़ा सा हिलाया ताकि मैं इसके बेड के बैक साइड से सफाई कर लूँ, ब्रश लगा लूँ और ये मैडम उठ गई फ़ौरन से। अच्छा खैर, बैक टू द टॉपिक। और बेबी लेड वीनिंग में हम लोग हार्ड चीज़ें बच्चे को स्टीम या बॉईल करके उनको फिंगर कट्स में काट के
बच्चे को दे सकते हैं ताकि उसके हाथ में वो चीज़ पूरी आ जाए और वो इजीली अपने माउथ तक लेके जाए और उसको मुंह में डाले और उसको खाए। सो यस, मैंने अभी तक इब्तिहाल को कैरेट, ब्रोकली, बनाना, एप्पल, इसके अलावा मैंने इब्तिहाल को पीच स्टार्ट करवा दिया, पेयर स्टार्ट करवा दिया है। अब तो वो चावल भी खाती है। इवन जब हम लोग रोटी खा रहे होते हैं तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बाइट पकड़ा देते हैं रोटी का, तो वो काफ़ी देर तक उसको भी खाती रहती है। और इसके अलावा डॉक्टर ने कहा है कि ये पास्ता भी खा सकती है, ब्रेड वगैरह, टोर्टिया वगैरह सब कुछ खा सकती है और एवोकाडो भी खा लेती है, सब कुछ खा लेती है अब। बट इसको क्वांटिटी और जैसे भी इसका फ़ूड प्रिपेयर करना होता है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसका फ़ूड देती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ मैं इसको ऑफ़र करती हूँ या जो चीज़ इसको खिलाती हूँ ये बड़े आराम से खा लेती है, ऐसा नहीं होता। बच्चे को खाने में बहुत टाइम लगता है, जिसके लिए हम मदर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा फ़ूड रिजेक्ट भी कर रहा होता है, उसको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो टेस्ट पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपना माउथ ही ओपन नहीं कर रहा होता। और ऐसा इसने बहुत बार किया है कि एक बार इसने जो चीज़ टेस्ट कर ली है, अगर इसको पसंद नहीं आई तो दूसरे स्पून पे ये अपना माउथ ही ओपन नहीं करती। तो बस फिर इसीलिए मुझे इसके टेस्ट का भी अब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और मैं कॉन्टीन्यूसली उसको 2 से 3 दिन अगर दूंगी और अगर मैं इसको चौथे दिन दूंगी तो ये रिजेक्ट कर देती है। और आई थिंक एक ही टेस्ट ले लेके ना बच्चा बोर भी हो जाता है, उसको डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है। इसके डॉक्टर ने मुझे सॉलिड स्टार्ट करने के लिए जो गाइड दिया था उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि आपने इसको योगर्ट और चीज़ अभी नहीं देनी, दही और चीज़ के लिए आपको 9 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आपने इसको शुगर और सॉल्ट भी नहीं देना। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने मुझे बताया था कि आपने अपनी बच्ची को शहद बिल्कुल भी नहीं देना। नमक, चीनी और शहद जो है वो बच्चे को 1 साल के बाद देना चाहिए। और इसके अलावा दही और चीज़ जो है वो 9 मंथ तक हम लोग वेट करें और उसके बाद फिर आप इसको दे सकते हैं। तो जो भी उन्होंने मुझे सारा गाइड किया था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, ताकि मेरी कुछ बातों से आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोगों से बातें करते करते मेरी घर की सफाई भी हो गई थी। मॉप मैंने अभी लगाना था, उतनी देर में इब्तिहाल तो तभी से उठ गई थी जब मैंने उसका बेड हिलाया था। बट मज़े की बात यह है कि वो मुझे तंग नहीं कर रही थी, अपना खेल रही थी। मैंने ब्रश लगाया और मॉप लगाया। मॉप की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरी मामा का फ़ोन आया हुआ था, तो साथ साथ मैं मॉप भी लगा रही थी। और मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स काफ़ी बार पूछते हैं कि आप अपना वॉशरूम कैसे साफ़ करती हैं, क्योंकि यूरोप में ड्रेनिंग्स तो नहीं होती वॉशरूम्स में, ना ही घरों में ड्रेनिंग्स होती है और ना ही वॉशरूम में। तो हमें घर में भी ऑब्वियसली मॉप और वॉशरूम में तो डेफिनेटली मॉप ही लगाना पड़ता है। तो एक्चुअली मैंने सिस्टम ये रखा हुआ है कि मैंने घर में जो मॉप लगाना है वो अलहदा रखा हुआ है और वॉशरूम वाला मॉप मैंने अलहदा रखा हुआ है। वरना मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है जो मॉप वॉशरूम में यूज़ करते हैं वही अपने रूम्स वगैरह में भी ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने 2 मॉप्स रखे हुए हैं, बट मेरी ना बकेट एक ही है पानी वाली, तो मैं उसको वॉश करके ही घर के लिए यूज़ करती हूँ। सो अब वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो में लास्ट में ना मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स शूट किए थे जो यहाँ पे फेस्टिवल गुजरा है मूरो ई क्रिस्टियानो का, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि मैं भी देख रही थी वो सारा फेस्टिवल। तो आप लोग भी वो वीडियोस लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आने वाली हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।